सॉरी, हमसे गलती हो गई। ये सॉरी मैं नहीं मांग रहा हूँ, ये टाइटल है चालू ओपी के नए व्लॉग का। और ये सॉरी करने के लिए उसने पूरा 16 मिनट का व्लॉग बनाया, उसके बाद में 2 मिनट का ये सॉरी ऐड किया। मतलब जो व्लॉग 2 दिन से बन रहा था इसका, उसमें इसको लास्ट में जाके ख्याल आया कि नहीं नहीं, इस बार हमें सॉरी लगानी पड़ेगी। और बोला भी है स्पेशल सॉरी। अगर ये तुम्हारा मुख्य टाइटल था, यानी मेन टाइटल था, और इसी बात के लिए आप व्लॉग में फोकस करना चाहते थे, तो ये स्टार्टिंग में भी आ सकता था। लेकिन स्टार्टिंग में अगर 2 मिनट की ये सॉरी मांग लेती, सॉरी बोल देती, उसके बाद में व्लॉग देखने का नजरिया ही लोगों का बदल जाता। बहुत चालाक है, इसलिए ये सारी सारी सॉरी इसने बाद में रखी है लास्ट में। क्योंकि यहाँ पर भी ये सॉरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल मन से नहीं कर रहे हैं, ये इनकी मजबूरी हो गई है। जितना इनको ट्रोल आउट किया गया है, उसके साथ साथ इनकी कंप्लेन हुई है। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे कंप्लेन करी है चाइल्ड एब्यूजिंग की, और उसके साथ साथ मुंबई पुलिस को भी लोगों ने इसको टैग किया है कि जिस तरीके से ये गाड़ी चला रहा था और स्टीयरिंग के पास में ही बैठाकर अपने बेटे को, खुद भी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। आप चाहे धीरे चलाइए, अपने गली में चलाइए, अगर ऑन रोड गाड़ी चल रही है, स्टार्ट है, तो आप पर सारे कानून लागू होते हैं। तो अब जब इतना सारा बवेला मचा, सब लोगों ने कहा भी, कंप्लेन भी करी यूट्यूब पर भी, पुलिस को भी, तो इसको मजबूर होके यहाँ पे सॉरी मांगने के लिए आना पड़ा। और उसमें भी ईगो इतनी ज्यादा आड़े आ रही है दोनों की, यानी डब्बा की भी और साथ साथ फनी की भी। सॉरी मांगते हुए बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे ये वाकई में इससे ये शर्मिंदा हो, या इनको लग रहा हो कि हाँ हमारा बच्चा है और हमने कहीं ना कहीं लापरवाही करी है और कोई गलती हमसे हो सकती थी जिसका खामियाजा बहुत बड़ा हो सकता था। मतलब लोगों के कहने के बाद में भी इनको एहसास नहीं हो रहा कि इन्होंने क्या गलती करी है। दोनों के दोनों बहानेबाजी मार रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सॉरी मन से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो है। और ईगो बीच में आ रही है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बहाने भी मारे हैं कि हमने क्यों करके वहाँ पे गाड़ी में उसको बैठा रखा था बच्चे को, और क्यों करके मैं कॉफ़ी पी रही थी जब मैं रिवॉल्विंग चेयर पे थी और साथ साथ बच्चा गोदी में सो रहा था। वरना आप ही बताइए, आने बहाने करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे सॉरी बोलना था। कि वो जो आपने पॉइंट आउट किया, हम लोग जो है उस टाइम जो इतना सीरियसली नहीं ले पाए इस बात को, और ये वाकई में ये चीज़ें जो है बहुत डेंजर होती और सेफ्टी पर्पज से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी बच्चे की। इसलिए पॉइंट आउट करने के लिए शुक्रिया, और हम वाकई में इसके लिए सॉरी मांगते हैं। मन से सॉरी करना आज की डेट में बहुत पैसे वाले बन गए ना। जितने भी व्लॉगर हैं, जब स्टार्टिंग में करते हैं ईमानदार होते हैं, दिल अच्छा होता है, साफ होता है। जैसे जैसे इन लोगों के पास में पैसा आता चला जाता है, वैसे वैसे ये लोग एरोगेंट होते चले जाते हैं, एटीट्यूड में आते चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ईगो आ जाती है। पहले डब्बा की बात कर लें, फनी की बात कर लें, उसके बाद में इनके भाई की भी बात करेंगे। उसने भी आज Q&A किया है और कितनी बदतमीजी से उसने बात करी है उस Q&A में। तुम लोगों के सवाल नहीं ले सकते, लोगों की बातें झेल नहीं सकते। अगर वो जो बोल रहे हैं उनको सुनना आपका बनता है। और समझदारी तो इसमें होती है कि नेगेटिव से नेगेटिव कमेंट को भी आप तरीके से लें और उसका सही तरीके से जवाब दें, जिससे वो नेगेटिविटी उसके मन की खत्म हो जाए। और अपना पूरी तरह से पक्ष रखने का आपको हक है। लेकिन नहीं भाई, ये अपने ईगो, अब जैसे मैंने कहा ना अभी, ईगो में एरोगेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत हैं। चलिए सिर्फ डब्बा तक बात करते हैं, भाई की बात बाद में। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा किस किस को लगा कि इनको बहुत ज़्यादा ईगो है सॉरी बोलने में, और ये आने बहाने जो बना रहे हैं ये उसी का एक सबूत है कि ये बिल्कुल भी सॉरी नहीं कहना चाहते थे, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए, सिर्फ उनकी बात रखने के लिए यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए आ गए। और स्पेशल सॉरी भी बोलना था। सॉरी इसलिए क्योंकि मैं जो है हैदर को लेके गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बस पास में ही जाना था। जब आप गाड़ी लेके सड़क पर आ जाते हो तो कोई भी पुलिस वाला, अगर आपने बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो वो आपका चालान करने का पूरा अधिकारी है, वो चालान कर सकता है। तो ये बहाना कि थोड़ी ही दूर जाना था, ये बताइए किस किस को सही लगता है? आप एग्जाम रूम में बैठे हैं और आपने पीछे मुड़कर पीछे वाले की कॉपी देखने की कोशिश करी, तो टीचर क्या कहेगा? आप चीटिंग कर रहे हैं? या ये कहेंगे बस मैं तो बस पीछे मुड़ा ही था, मैं तो पढ़ भी नहीं पाया था, मैं कहाँ चीटिंग कर रहा हूँ? ऐसे ही चीटर हैं ये। और मुझे सिर्फ 10 कदम तक ही जाना था यहाँ पे। मिस्टर फनी, आप 10 कदम जाइए, 15 कदम जाइए, किसी ने नहीं रोका। आप 50 कदम जाइए और 50 किलोमीटर जाइए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर आप कानून तोड़ोगे तो लोग बात करेंगे और आपका चालान भी होगा, कंप्लेन भी होगी, सब कुछ होगा। और फिर ये रो रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बैठा लिया था।
अगेन ये सवाल मेरा आप लोगों से जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। देखिए ये बच्चा अभी 4 महीने का हुआ है, ये अभी स्टीयरिंग नहीं जानता, गाड़ी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जब बच्चे लगभग 1 साल और 1 साल से ऊपर हो जाते हैं तब वो बच्चे समझने लगते हैं गाड़ी क्या होती है। और जब वो थोड़ा सा खड़े होने लगें तब तो ये बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं कि गाड़ी क्या चीज़ होती है, स्टीयरिंग क्या चीज़ होती है, स्टीयरिंग चलाने से गाड़ी चलती है। तो अकल के दुश्मन अभी इसकी वो उम्र आने में अभी बहुत 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 देर है। अगर ये रो रहा था तो वो इसलिए नहीं रो रहा था कि इसे गाड़ी चलानी थी। और ये मिस्टर अकल के अंधे ये पहली बार रोया था क्या? इससे पहले तो कभी गाड़ी पे ऐसे नहीं बैठाया। ये इसका गंवारपन है, इसको पता नहीं कि रूल रेगुलेशन क्या होते हैं और सेफ्टी क्या होती है। कितनी बार बिना सेफ्टी बेल्ट के ये एक हाथ में मोबाइल लेकर और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग को घुमाते हुए गाड़ी चलाते हुए कितनी बार पकड़ा गया है। कितने शॉट्स हैं, हमने भी बहुत सारे शॉट्स ये हाईलाइट किए हैं ऐसे वाले। तो ये क्या बात कर रहा है, ये बंदा रूल्स रेगुलेशन को कुछ जानता ही नहीं। एक जो सिविक सेंस होती है या ये कहिए कि एक अच्छे सिटीजन की निशानी होती है। आपको जब लाइसेंस मिलता है ना मिस्टर, तो वो अगर टेस्ट कभी दिया हो तो तुम्हें पता हो कि रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। वहाँ पे जितने भी सड़क के ऊपर जो सिंबल्स होते हैं ना, उन तक की पहचान कराई जाती है। यानी अगर आप स्कूल के सामने से निकल रहे हो तो आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, हॉर्न बजाना है नहीं बजाना है, गाड़ी स्लो करनी है नहीं करनी है, हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हो तो कैसे करना है आपको, कौन कौन से सिंबल होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि आगे आपको ड्राइव कैसे करना है। क्या सचमुच में इसने ड्राइविंग लाइसेंस जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट देके पास किया होगा? छीन लेना चाहिए ऐसे आदमी का लाइसेंस जो बार बार रूल्स को तोड़े सड़क के ऊपर। ऐसा आदमी अपनी भी और दूसरे लोगों की भी जान का दुश्मन है। इसकी अभी रिपोर्ट ही हुई है, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए या फिर इसके ऊपर कोई बड़ा फाइन होना चाहिए। तभी इन लोगों को पता लगेगा कि ये मजाक नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये अपने बच्चे की जान से खेल रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए उसका सर जो है स्टीयरिंग के बिल्कुल पास में है। अगर किसी भी तरीके से तेज ब्रेक लग जाए तो उसका सर सीधा सीधा स्टीयरिंग के ऊपर लगेगा, साथ साथ इसके खुद का भी प्रेशर उस बच्चे पे रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत जोर से ब्रेक लगाने पड़े इसको और वहाँ पे जर्क आए बहुत अच्छा, और वो या एक्सीडेंट का जर्क कह लीजिए या वैसा जर्क कह लीजिए, और खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर खुल जाए यहाँ पे एयर बैग, तो इस बच्चे का क्या हालत होगा। ये बच्चा इस तरह से बीच में भिज जाएगा कि बस कहना मुश्किल है कि क्या होगा। और मान लीजिए आप तो बाप हैं, आप तो बच्चे को बचाना चाहेंगे, तो आप बच्चे को भी बचा लें, अपने आप को भी बचा लें, लेकिन गाड़ी को अपने कंट्रोल में पूरी तरह ना रख पाएँ किसी भी तरीके से। बच्चा हाथ मार दे, बच्चा हाथ पैर चलाने शुरू कर दे, या फिर कोई सामने कुछ ऐसे आ जाए और स्टीयरिंग गलत तरीके से मुड़ जाए या ऐसा हो जाए तो किसी और को भी तो नुकसान हो सकता है। तो तुम तो चलते फिरते खतरे हो मुंबई की सड़कों पर। लानत है भैया ऐसे लोगों पे। बस वही वाली बात हो जाती है ना, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लो और उसके बाद में एक ऐसे लिखकर और निकल लो वहां पे, चाहे किसी की जान चली जाए उसमें। आप समझ ही रहे होगे एक केस जो पुणे में हुआ था, मैं उस केस की बात को यहाँ पर जोड़ रहा था। तो पैसे के बूते पे क्या क्या कर लोगे, लेकिन लोगों की जान चली जाएगी, लोगों को चोट लग जाएगी, तुमको चोट लग जाएगी, तुम्हारी फैमिली को चोट लग जाएगी, तो क्या तुम्हारा कुछ अच्छा हो सकता है इससे? ये स्टाइल दिखाना कि भी बच्चे को हमने ऐसे यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे खड़ा कर लिया या बैठा लिया। आपने इससे पहले भी देखा हो व्लॉगों में, मैंने बहुत बार इस बात को पॉइंट आउट किया था। ये क्या करता है, अपने बच्चे को अपने राइट हैंड पे ले लेता है और वो भी सिंगल हैंड पे, और ऐसे ऊपर करके चलता है जैसे कि मतलब हाथ में कोई बाज लेके चल रहा हो, कोई मोमबत्ती लेके चल रहा हो, कोई कंडील लेके चल रहा हो, मतलब कुछ चीज लेके चल रहा हो, ऐसे हाथ में लेके चलता है। अगर ऐसे में तुम्हारी पकड़ जरा सी भी ढीली हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चा थोड़ा उछट्टा मार दे और तुम्हारे हाथ से वो बच्चा स्लिप हो जाए, तो सोच के देखिए जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा। सच पूछो तो मेरे हिसाब से ये आदमी बाप बनने लायक भी नहीं है, जो अपने बच्चे की इन सब हरकतों को, इन सब चीजों को सही तरीके से नहीं देख सकता। और आप लोग ना इस बार बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो हमने सोचा इस बार तो आप सही बोल रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने ये सेंटेंस बोले हैं, आपको लगता है कि दिल से माफ़ी मांग रहे हैं? ये आने बहाने लगाना ये किसकी निशानी है? अब आप ही बताइए, इस सॉरी में ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि 20 मिनट का वीडियो होता है और उसमें कई चीज़ें हमारी गलत भी जज कर ली जाती हैं। हमने 20 मिनट का वीडियो डाला, अपनी तरफ से एडिट करके सब कुछ करके डाला है। अब उसके बाद में तुम क्या दिखाती हो, जैसे यहाँ बैठ के भी बेशरम अपने अंडरगारमेंट्स को ऊपर करके दिखा रही है यहाँ पर।
ये सारी बातें लोग नोट करते हैं, कहाँ कहाँ तुमने गलती करी। तो ऐसा नहीं है कि वो तुमको गलत जज करते हैं, गलत जज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये देखो ना, अगर हजारों कमेंट तुम्हारे इस तरीके के आ रहे हैं तब भी तुम ये कहोगे कि गलत जज कर रहे हैं। अरे कितने सारे कमेंट, आप इस वाले उसमें ही देखो, पिज्जा के ऊपर इतने कमेंट हैं कि उसकी पढ़ाई बिल्कुल छुड़वा दी है। वो उसको जहां भी जाना होता है दोनों बच्चों को लेके चल देती है। गाड़ी देखने जा रहे हैं चलो, मॉल जा रहे हैं चलो, डॉक्टर के जा रहे हैं चलो, शॉपिंग करने जा रहे हैं चलो, घूमने जा रहे हैं चलो। इनके इस चलो चलो ने ही इन बच्चों की पढ़ाई का नाश कर दिया है, और ये ही कर रही है ये सब। अब ये बताइए, क्या ये जज करना हुआ या ये सही कंसर्न हुआ? ये तो हमको कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहां पर, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे तुम लोग हमारे व्यू से, सब लोगों के व्यू से पैसा कमाते हो, तो इसलिए सुनो और ध्यान से सुनो और समझो कि वो कहाँ गलती हो रही है हमसे। तो हमें लगता है कि हम गलत नहीं थे, इसलिए हमें उस पर भी आपको कुछ नहीं कहते। एहसान है तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान है। आज की डेट में हाल ये हो गया है कि जिस व्लॉग के ऊपर हजारों में कमेंट आते हैं, अब वो सिर्फ कुछ सैकड़ों में रह गए हैं। मुश्किल से वो 1000 तक पहुंच पाते हैं। जो व्लॉगर्स अपने दर्शकों की भावनाओं का और उनकी इच्छा का और उनके जो भी कमेंट्स होते हैं उनका एहतराम ना कर सके, उसका यही हाल होता है जो इसका हो रहा है आज की डेट में। अब देखिए, ट्रेन में बैठी है, अब दिन हो चुका है, खूब अच्छी तरह उजाला आ रहा है, इतने धीमे धीमे बोल रही है कि जैसे किसी को पता न लग जाए। यानी बराबर में बैठा हुआ अगर कोई यात्री है, अगर वो सुन ले कि ये किसी से सॉरी बोल रहे हैं भैया, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। जबकि रात में जब पूरा कंपार्टमेंट सोया हुआ था, तब इन्होंने ची 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 करके चिल्ला चिल्ला के सबकी नींदें हराम करी हैं। अब सेम बात ये खुद दोहरा रही है, कह रही है कि हम लोग मेन रोड पे नहीं थे, हम लोग 5 मिनट पे अपने रेस्टोरेंट पे पहुंचने वाले थे। अब इसके कोई तर्क का कोई मतलब नहीं है। वही यही बात जो फनी ने बोली थी, मैंने सीधा सीधा जवाब दिया था, अगर आप रोड पर आगे हो, सारे रूल्स अब आपके ऊपर लागू होते हैं, और अपने बच्चे की सेफ्टी अगर नहीं कर रहे हो तो तुमसे पागल कौन है। अब दूसरा पॉइंट आता है, कॉफी वाला पॉइंट आता है। लोग कह रहे थे कि गर्म कॉफी लेकर, और मैं वहां बैठी हुई थी और ऐसा कर रही थी। तो अब उसके आंसर सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 1 कह रही है कि कॉफी बिल्कुल ठंडी थी। आपको लगता है कि बिल्कुल ठंडी कॉफी पीती है ये? हमने 50 बार इसको स्टारबक्स और ये सब पीते हुए देखा है, ये बिल्कुल हॉट गर्म कॉफी पीती है। दूसरी बात ये कह रही है वहां पे काफी जगह थी, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा बच्चा कब गहरी नींद में सोता है। अच्छा, बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी गहरी नींद में नहीं सोते, उनकी नींद तो जरा सी आवाज़ से खुल जाती है। इसलिए अक्सर जो उनको कमरे में जब लिटा दिया जाता है, सुला दिया जाता है, तो वहाँ पर कोई आवाज़ ना हो, ये कोशिश की जाती है। मैडम और जनाब ने हमेशा ब्लॉगिंग करते समय, ये सब करते समय इस बात का ख्याल रखा कि ज़ोर से बोलने से बच्चा कहीं उठ ना जाए। अभी हमने इसी के व्लॉग में देखा था, इसकी मम्मी के गोदी में था बच्चा, और वो बात कर रही थी। बात करते करते उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई, बच्चे ने फट से आंखें खोल ली, और लेकिन वो नींद में था। तो उसके बाद में वो फिर दोबारा से उसने आंखें बंद कर ली। तो इसका मतलब ये है कि आवाज़ इन सब से रिएक्ट करता है बच्चा। तो तुम क्या जानो अभी बच्चों के बारे में? तुम सो कॉल्ड, तुम्हें यही नहीं पता कि बच्चा कितनी बार जागता है, कितनी बार सोता है। उसे सोने भी नहीं देते, हर समय उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, उसको गोदी में लिए रखते हैं। और ये कह रही है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नींद में था तो वो ठंडी कॉफ़ी क्यों पी रही थी? गरम गरम कॉफ़ी पीती ना, कॉफ़ी का भी मजा लेती और बच्चे को भी सुलाए रखती। कितने बकवास इनके आर्गुमेंट्स हैं। अरे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम कैसे रखते हो, क्या रखते हो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। सोच के देखो, लोग इसके बारे में बोल रहे हैं क्योंकि कंसर्न है, तुम्हारे बच्चे के बारे में कंसर्न है, और साथ साथ इस बात के लिए कंसर्न है कि आप लोग एज ए इन्फ्लुएंसर जो ये चीज़ें दिखाते हो, तो कुछ लोग, कुछ पागल लोग आपकी कॉपी कर सकते हैं और ये हरकतें दोबारा दोहरा सकते हैं, और उसमें उनके बच्चे को चोट लग सकती है। अब मैंने क्यों करके पागल कहा, अब मैं इसका सबूत देने के लिए आपको एक कमेंट दिखाता हूँ जो इसके व्लॉग के नीचे कमेंट आया था। इस कमेंट, और 2 कमेंट लूंगा मैं, और इन दोनों कमेंट के आंसर यानी कि इस पे जो रिप्लाई आए हैं उसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि इसके जो अपने सब्सक्राइबर हैं वो दिमाग से बिल्कुल इसी की तरह से खाली हैं, पागल हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस बात को क्या कहना है, और आप खुद डिसाइड कीजिएगा। अब देखिए पहला स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर। मैं ये पूरा कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जानबूझ के मैंने ये कमेंट लिया है। इसमें ये कंसर्न का है बच्चे के हेल्थ के ऊपर कि बच्चे को अभी से इस तरह से मत बैठाया करो क्योंकि उसकी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उसकी जो बैकबोन है उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये बहुत तमीज के साथ में ये रिक्वेस्ट कर रही है इस बात के लिए कि बच्चे को इस तरह ना बैठाया करो और बच्चे को ध्यान दो। अब आप बताइए इस कमेंट में कहाँ कमी है? ये कमेंट बिल्कुल परफेक्ट है अपने आप में। ये एक जेन्युइन कंसर्न दिखा रही है, जो इन्हें लगा कि बच्चे को इस तरह से बैठाने से इस उम्र में उसकी हड्डियों में जान नहीं है तो इसलिए उसको दिक्कत हो सकती है। परफेक्ट एक सलाह दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके नीचे एक रिप्लाई आया है, मुझे प्रॉब्लम इस रिप्लाई से है। मुझे लगता है कि ये जो भी कमेंट करने वाले हैं हुसैन, इनको कुछ पढ़ना वढ़ना आता है नहीं आता है। ये जो कमेंट किया गया है ये इन्होंने पढ़कर उसके बाद में उसके ऊपर रिप्लाई किया है, समझ के रिप्लाई किया है। इनकी समझ बिल्कुल ठीक है, ये नींद में से तो नहीं उठे हैं। अब ये जो हुसैन है ये कमेंट करते हैं, डोंट अपोलोजाइज, यू डिड नथिंग रॉन्ग सनी एंड सबा। वैसे तो इंग्लिश में रिप्लाई किया है इन्होंने, बट अकल ढेलेवर की भी नहीं है इनमें। और यही है, मैं स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ। इसके जो सब्सक्राइबर हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। इनको लगता है कि इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, उसने ड्राइविंग करते समय कोई गलती नहीं करी है। ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं ये ऐसे करते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ आए और आकर यहाँ पे हिंदुस्तान में इसी तरीके से गाड़ी चला के दिखाएं और हम उनका चालान कटवा के दिखाते हैं। और इसी तरीके से डब्बा ने जिस तरीके से कॉफ़ी लेके गरम गरम कॉफ़ी लेके अपने बच्चे के ऊपर वहाँ पे रिवॉल्विंग चेयर पे घूमना शुरू किया, भाई और कोई माँ होगी तो वो कॉफ़ी को बच्चे से दूर रखेगी अपने हाथ को और उसके बाद में पीने के लिए भी साइड में मुंह करके पिएगी। बट इनको अकल ही नहीं है कि कैसे पीना है, क्या पीना है, क्या खतरे हो सकते हैं। तो एक ये सैंपल था इस बात का कि जैसे इनके दिमाग है वैसे ही दिमाग खाली इनके सब्सक्राइबर्स और इनके फॉलोअर्स जो अंधभक्त हैं उनका है। अब देखिए एक और सैंपल लगा रहा हूँ, एक ये दूसरा सैंपल है इनके दिमाग कैसे हैं जो इनके सब्सक्राइबर हैं, ये इसको पढ़कर भी आपको लग जाएगा। मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अपने स्क्रीन पे ये वाला स्क्रीनशॉट देखें, ये अनाबिया आर्ट हैं जो बड़ा अच्छा कमेंट कर रही हैं और ऐसे ही कमेंट 1-2 नहीं दर्जनों कमेंट आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब इनकी सोच ठीक है और ऐसा ही सोच बहुत सारे लोग रखते हैं। सब स्कूल जाते हैं, रिजा क्यों नहीं जाती यार सबा, तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हो? मतलब वो रोज स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जाती? वो रोज घर पर ही होती है और तुम्हारे ही काम कर रही होती है। और ये सच है, उसे रोज स्कूल कॉलेज भेजो और लैंग्वेज क्लास भी भेजो, फिर बोलती हो कि इंग्लिश में बात नहीं करेगी और ये वो एक्टिंग। यार आई एम सैड। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है पिज़्ज़ा के लिए कि पिज़्ज़ा क्यों करके कॉलेज वगैरह नहीं जाती और वो घर में ही काम करती रहती है। साथ साथ उसे कॉलेज भेजो और उसको लैंग्वेज क्लासेस भेजो जिससे कि वो इंग्लिश के लिए जो बोलती है कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या बात करूँ, वो सब उसको आएगा। अब इससे बहुत सारे लोग सहमत हैं, इसलिए इस पे 32 लाइक भी हैं और इसी तरीके के बहुत सारे और कमेंट भी आए हैं जो सिमिलर टाइप के हैं। अब जिसका अकल का ऊपर वाला माला बिल्कुल खाली है, अब उसका जवाब सुन लीजिए। एक कोई Z4 है, रिजा मजे में है, मुंबई में रहती है, उसकी एजुकेशन और उसकी ख्वाहिशात सबा और शोएब पूरा करते हैं। अब वो सवाल पूछती हैं कि इतना सब तो हो रहा है तो और क्या चाहिए आपको? हद होगी नेगेटिविटी की। आज अगर वो मौधा चली जाए वापस तो उसका क्या फ्यूचर होगा? अब इस पे और ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। अब ये दोनों कमेंट, आपने कमेंट भी सुन लिया, कमेंट का आंसर भी सुन लिया। अब आपको पता लग गया होगा इन 2 कमेंट के आंसर से कि ये लोग कैसे लोग हैं जो इसके अंधभक्त हैं, जो इसको बिल्कुल अपना सब कुछ बना के बैठे हैं। ये चाहे अपने बच्चे के साथ में कुछ भी करे, चाहे उसकी सेहत से खेले और चाहे अपने लिए कुछ भी करे और चाहे फनी कुछ भी करे, लेकिन जो है ये अपने भक्ति में कमी नहीं लाना चाहते। इनके घरों में क्या दी जाती है ये मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं एंड करता हूँ यहाँ पे ये वाले पॉडकास्ट का। आप ही लोग बताइएगा कि इनके जो अंधभक्त हैं वो वाकई में ऊपर से अकल लेकर आए हैं या ऐसे ही हैं, या फिर इन लोगों ने जो माफ़ी मांगी है वो वास्तव में माफ़ी मांगी है, या आप लोगों की जीत है कि आप लोग एटलीस्ट पॉइंट आउट करते हैं, उसकी वजह से इन्हें माफ़ी मांगने आना पड़ा, मजबूरी में माफ़ी मांगने आना पड़ा, अपनी ईगो को साइड में रख के इनको माफ़ी मांगने आना पड़ा। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।